हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे 500 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस का लगभग हम एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले जो एग्जाम्स है, रेलवे का NTPC हो गया, रेलवे का ग्रुप डी हो गया और साथ ही साथ SSC के CHSL में भी ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो भारत में रेल का आरंभ हुआ है यहाँ पर 1853 में। डेट भी ध्यान रख लीजिएगा, 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल को जो है भारत में रेल का आरंभ हुआ है। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल का आरंभ हुआ। अब ये कहाँ से कहाँ तक हुआ वो भी ध्यान रखिएगा कि बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच जो है ये ट्रेन चलाई गई थी। और ये बोरीबंदर जो स्टेशन है इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इसका वर्तमान नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में बोरीबंदर का नाम क्या हो गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1905 के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली। तो विश्व में प्रथम रेल 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी। ठीक है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। तो भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था 1924 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब 1924 के अंदर कैसे किस तरह से जो है इसको अलग किया गया था। ब्रिटिश रेलवे के अर्थशास्त्री थे एक विलियम एक्वॉर्थ। क्या नाम था उनका, विलियम एक्वॉर्थ। ये देखिए आप ध्यान रखिएगा इस नाम को, विलियम एक्वॉर्थ। यहाँ पर एक्वॉर्थ, विलियम एक्वॉर्थ नाम की एक व्यक्ति थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। कौन सी समिति, उनकी एक कमेटी थी, एक्वॉर्थ कमेटी। इन्होंने 1920-21 के दौर में एक सिफारिश की ब्रिटिश सरकार से और इस कमेटी की रिपोर्ट पर रेलवे का जो है पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, और रेलवे का जब पुनर्गठन हुआ तो 1924 में पहली बार जो है रेल बजट को अलग से घोषित करने की जो है घोषणा हुई। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सन 2016 तक ये चीज़ जारी रही, लेकिन 2017 से दोबारा से रेल बजट को जो है सामान्य बजट के साथ ही अब पेश किया जाने लगा है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि 2016 तक तो रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था 1924 से लेकर 2016 तक, लेकिन 2017 से फिर से जो है रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान रखना है कि 1994 के अंदर 1994 के अंदर जो है पहली बार टीवी पर रेल बजट जो है वो प्रसारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है एक चीज़ और, वो देखिए क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। हालांकि ये क्वेश्चन आगे आ जाएगा, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों की एक साथ बात कर लेते हैं। तो जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री थे आसिफ अली, जो कि 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रेल मंत्री रहे। नाम ध्यान रखिएगा, आसिफ अली। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा कि आसिफ अली, और स्वतंत्र भारत के थे जॉन मथाई। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जॉन मथाई का कार्यकाल क्या था। तो जॉन मथाई का कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से यहाँ पर 22 सितंबर 1948 तक उनका कार्यकाल रहा, 22 सितंबर 1948 तक। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, ममता बनर्जी थी। ठीक है, ममता बनर्जी। और कब बने थे ये बने थी सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में पहली महिला रेल मंत्री कौन थी हमारे भारत की, तो ममता बनर्जी थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत मेट्रो रेल का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था। तो 1984-85 के दौर में कोलकाता में जो है भूमिगत मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ था। किस रंग का तरंगदैर्ध्य
अधिकतम होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। इसके ऊपर हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, 1 मिनट रुकेगा। यहाँ पर देखिए, इसे कैसे याद रख सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कैसे ध्यान रखेंगे आप? यहाँ पर वेवलेंथ को कहते हैं तरंगदैर्ध्य, और ये मैंने आपको पूरा जो है डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसे विबग्योर के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं। विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी से हमारा हो गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वो आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए रेड, यहाँ पर ये 7 कलर जो हैं, ये 7 कलर्स जो हैं, ये है इनका तरंगदैर्ध्य। मतलब कि सबसे ज़्यादा बिखराव किस कलर का होता है? तो सबसे ज़्यादा बिखराव होता है आपका वॉयलेट का, सेकंड नंबर पर है इंडिगो का, और थर्ड पर है ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से इनका तरंगदैर्ध्य होता है। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो वो होता है आपके रेड कलर का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट कलर की, यानी कि बैंगनी कलर की। और इसी वजह से जो रेड लाइट है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ है, उनका जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि दूर से भी दिखाई दे जाता है। क्योंकि लाल कलर जो है, रेड कलर जो है, उसका बिखराव बहुत ही कम होता है, और बैंगनी कलर का बिखराव जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो वो है पेरम्बूर, चेन्नई के अंदर। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर, कपूरथला के अंदर। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो 1988 में, यानी कि 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो वो है मूंगफली से। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है खड़गपुर, जो कि गलत आंसर है। ये पहले था, अब आपका हो गया है गोरखपुर। ध्यान रखिएगा, अब क्या है? गोरखपुर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसकी लंबाई है 1366.33, यानी कि 1366.33 मीटर लंबा है, ठीक है। अब ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। अब खड़गपुर नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हैं? तो भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। पूर्वी उत्तर भारत के कौन सा राज्य है जिसमें कि रेल मार्ग नहीं है? तो वो है मेघालय। भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो 1974 के अंदर, ठीक है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखिएगा। और विश्व में जो है, पूरे वर्ल्ड में ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए विश्व में इसका जो रैंकिंग है वो 8वां है। और ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। और ये कहाँ तक होते हुए जाती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल होते हुए कन्याकुमारी पर ये समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को, 39 जो प्लेस हैं, 39 स्थानों को विश्व धरोहर की स्थल घोषित किया है, यानी कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो ये भी चीज़, इसीलिए यहाँ पर पश्चिमी घाट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? तो वो होती है पोटेशियम के कारण। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ के ब्रॉडगेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, ठीक है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन। और इसी से आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे के पास सबसे पुराना लोकोमोटिव इंजन है, जिसका नाम क्या है? द फेयरी क्वीन है। क्या नाम है? द फेयरी क्वीन है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। भारत के पास सबसे पुराना लोकोमोटिव इंजन है, जिसका नाम क्या है? द फेयरी क्वीन। और ये कब बना था? 1855 के अंदर, 1855 के अंदर, ठीक है। और ये भाप से चलने वाला सबसे पुराना इंजन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्यूरो द्वारा सन 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड भी दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखने हैं। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो फेयरी क्वीन, जिसके बारे में अभी हमने सारी बात कर ली। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रेल नेटवर्क
का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर की, जो कि बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से लेकर ठाणे के बीच थी। ठीक है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने, और जॉन मथाई ही हमारे पहले रेल मंत्री थे, जो कि कब से कब तक रहे थे? आपको पीछे मैंने बता दिया था कि कब से कब तक रहे थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक जॉन मथाई जो है भारत के रेल मंत्री रहे। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है वो कब चली थी? इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो 1925 ईस्वी के अंदर। किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट का। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी तरह से 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? तो बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच ये जो ट्रेन है वो चली थी, इलेक्ट्रिक ट्रेन, पहली बिजली की ट्रेन। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर ये जो 301 लिखा है इसे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसे ही टाइपिंग मिस्टेक है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो 1971 के अंदर। ठीक है, विद्युत इंजन का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1971 के अंदर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर, कपूरथला। दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन। देश में पहली बुलेट ट्रेन किन के मध्य चलाई जाएगी? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 16 अप्रैल को। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का होता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन प्रकार से प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो वो है सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन से। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर खोज की थी। लेज़र एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उदीप्ति विकिरण के द्वारा ये जो है उत्पन्न किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। पहले तापायनिक वॉल्व का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो W. वाटसन ने। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन है। ठीक है, दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है बार बार एग्जाम्स में। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए करता है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है? तो वो है रेडॉन। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन जो है वो फूलों का रंग उड़ा देती है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग होता है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो वो है उरुग्वे। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। बैंक नोट जारी करता प्रथम देश कौन है? वो है स्वीडन। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रायद्वीप। विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुनील गावस्कर। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो किस नदी के किनारे पर है? शिप्रा नदी के किनारे पर जो है उज्जैन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? मिल्खा सिंह को, जिनके ऊपर एक मूवी भी बन गई है। और चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। इस बार के लिए जब कोविड का समय चल रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? तो वो है ब्राह्मी लिपि है। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो गज़लों का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो संगमरमर।
द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 61 देशों ने यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए नेपानगर जो है प्रसिद्ध है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम का जो बंदरगाह है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 26 अक्टूबर 1962 को। केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो वो है ब्रिटेन का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो वो मिली है आयरलैंड से। इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो भी बना देंगे कि किस ट्रिक से आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन था सरोजनी नायडू का। ठीक है, इन्हें शब्दों की जादूगरनी भी कहा जाता है सरोजनी नायडू को। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो हैं ओम बिरला। ठीक है, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो 1962 में। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह है राज्यसभा। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो वो हुई थी नागौर से। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वो है राजस्थान। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ठीक है, तो कितने आए थे? 208। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो वो बनाया था 1955 में। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो हैदराबाद। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो वो भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 20 जुलाई 1951 को। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये है रूस में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो वो है महाराष्ट्र में। और संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो ये है फिलीपींस में। ब्रह्मपुत्र नदी संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। उस नदी द्वीप का नाम क्या है? तो वो है माजुली। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माजुली। बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को। ओडिशा का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो है महानदी को। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी रोटिक। ठीक है, भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है? तो हम लोग। शहीद आजम किसका उपनाम है? भगत सिंह का। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो वो थे सितार के। मुखौटा नृत्य जो है वो, या युद्ध नृत्य बात करें,
किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। गोदना किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? बिहार की। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो वो होता है शोभ मंडल में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है एडीज। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो ध्यान रखिएगा किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो वो है ईरान का। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरह से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन विश्व में करता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। आगरा शहर को किसने बनाया? तो सिकंदर लोदी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और विवेकानंद की याद में ही 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी को, देखिए इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर सिंगापुर रेडियो से संबोधित करते हुए पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो वो कहा था चर्चिल ने। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये असम में है और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो वो है दोमट मिट्टी। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो वो मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर बात की थी, स्वामी विवेकानंद। और 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? भारत में। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्ररंजन दास से। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्राह्मी लिपि को। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है मैसूर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो वो है मैसूर के अंदर। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा अच्छे से। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर। भारतीय खनन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो है धनबाद के अंदर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो है नागालैंड की। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे कि जीटी रोड भी कहा जाता है, वो किसने बनवाई? तो वो बनवाई थी शेरशाह ने। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो वो है सितार से। छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश से। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। ठीक है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक ने। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? फरीदाबाद। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त होता है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है, तो वो है विटामिन के, जिससे कि रक्त का थक्का बनता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है सीमेंट। खट्टे फलों में क्या होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई है जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है।
एक अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है, तो वो होता है कृंतक। ध्यान रखिएगा, किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है, कृंतक। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, नारंगी और बैंगनी रंग को मिश्रित करने से हरा रंग जो है तैयार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरएनए का अभिप्राय क्या है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक का संचलन क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाती है। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो लगभग 78% जो है वो नाइट्रोजन होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं, तो वो है स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है चिकित्सक रोगियों की जांच करने में करते हैं। मलेरिया संबंधित है किससे, ज्वर से। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक एग्जाम में। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। और उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है या क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उद्दातीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, तो वो हो जाती है सल्फाइड परत के कारण। चेचक होने की वजह क्या है, चेचक होता है वायरस से, ठीक है, वायरस से जो है चेचक होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो वो है ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है, तो वो है दिल यानी कि हार्ट। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की, ग्रेगरी मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, जो पानी का अधिकतम घनत्व है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है वो सबसे अधिकतम होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, अनंत। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो चाय में होता है कैफीन, ठीक है। और इसी तरह से फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, कृमि के कारण। मानव मूत्र होता है अम्लीय। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो है रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो उन ग्रंथियों को कहते हैं मीबोमियन, ठीक है। क्या कहते हैं, मीबोमियन। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ग्रेसिका में। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का। सांप का जहर क्या है, प्रोटीन है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह है ऑर्थोपोडा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो वो नापा जाता है ब्रैंकियल धमनी से। हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है, तो आइजैक न्यूटन। और इसी तरह से शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट को जो है एड्स के विषाणु नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है, तो वो है ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनलिन, ठीक है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है, ये एक्ट लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, ये है आपका रक्त, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है
रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो वो है रेनिन। और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, तो विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ एंजाइम पूछा गया, वहाँ पर विटामिन पूछा गया था। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो एमाइलेज। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वो क्या कहलाती है, जीरोंटोलॉजी। प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं, तो वो बनते हैं टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है, तो वो है सेल्यूलोज। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं गुणसूत्र। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, प्रोटीन का। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो वो किया था न्यूलैंड ने। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है, तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो वो होता है फॉस्फोरिक अम्ल का। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है सोनार। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है, 2 सेकंड। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो एड्रेनलिन। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है फूल की कली से। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो वो है यूकेलिप्टस। शकरकंद किसका रूपांतरण है, जड़ का। और हर्ट्ज किसके मापने की इकाई है, तो वो है आवृत्ति के। आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया मेंडलीफ द्वारा। प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है, मलेरिया द्वारा। ठीक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे, निकोला टेस्ला। जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में, किस में होती है, नॉट में, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो विटामिन के से। भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में है, तो काजीरंगा जो कि असम में है। अभी पहले भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और एक सिंग वाले गेंडे के लिए स्पेशली ये फेमस है। कॉकरोच पानी में नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है ट्रैकिया। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी है आपकी लिस्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो प्राइवेट बैंक है उनके सभी के मुख्यालय मुंबई में यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, और बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। ये जो बंधन बैंक है इसी का मुख्यालय अलग है, बाकी ज़्यादातर जो है जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी का मुख्यालय यहाँ पर मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, तो वो है होशंगाबाद एमपी के अंदर। आरबीआई अधिकतम कितने का नोट छाप सकता है, तो आरबीआई अधिकतम 10,000 का नोट जो है छाप सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई अधिकतम कितने तक का नोट छाप सकता है, 10,000 का। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है, आरबीआई ने जो है अभी तक कितने रुपए तक का नोट छापा जा चुका है, यानी कि आरबीआई के द्वारा कितने रुपए तक का नोट छापा जा चुका है। तो अभी तक अधिकतम 10,000 रुपये तक का नोट छापा जा चुका है। और इसकी नोटों की जो पूरी कहानी है उसके ऊपर हम चलते हैं। 1938 के अंदर जो गवर्नर थे जेम्स टेलर, 1938 के अंदर गवर्नर कौन थे,
1938 का जो दौर था उस पर गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर। तो उस समय पर 5 रुपए का नोट, साथ ही साथ 10 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट और 1000 का नोट और साथ ही साथ 10,000 रुपए का नोट जो है वो छापा गया था 1938 के अंदर। और भारत का पहला अवमूल्यन कब हुआ था? अवमूल्यन कहने का मतलब है यानी कि डीमोनेटाइजेशन, जो कि 2016 में भी हुआ था। तो भारत का पहला अवमूल्यन, भारत का पहला डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 1946 के अंदर, जिसके अंदर की 10,000 का जो नोट था उसे बंद कर दिया गया था। अब अगली बात आती है कि 1954 के अंदर 10,000 और 5,000 का जो नोट है वो फिर से चलाया गया। 1954 के अंदर 10,000 और 5,000 का नोट फिर से चालू हो गया। कब? 1954 के अंदर। फिर 1978 के अंदर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर 10,000, 5,000 और 1,000 का जो नोट था वो फिर से बंद कर दिया गया। कब? 1978 के अंदर मोरारजी देसाई के समय पर 10,000, 5,000 और 1,000 का जो नोट था वो फिर से बंद कर दिया गया। तो देखिए ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1938 से। 1938 के अंदर जो है 10,000 का नोट चला और 1946 के अंदर 10,000 का नोट बंद हो गया। फिर 1954 के अंदर 10,000 और 5,000 दोनों का नोट फिर से चलाया गया और 1978 के अंदर मोरारजी देसाई के समय पर 10,000, 5,000 और 1,000 का जो नोट है वो बंद कर दिया गया। फिर सन 2016 के अंदर दोबारा से डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसे कि आप सभी लोग जानते हैं। 8 नवंबर 2012 रात 12 बजे से जो है 500 और 1,000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। यहाँ पर लीगल टेंडर की बात को आप समझिएगा कि लीगल टेंडर क्या होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इन नोटों को लेने से मना कर सकता है। जब तक इनका लीगल टेंडर होता है तब तक कोई भी व्यक्ति इन नोटों को लेने से मना नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन ये लीगल टेंडर ख़त्म हो जाता है तो उस दिन से उन नोटों को लेने से कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है। तो 8 नवंबर 2016 से 500 और 1,000 रुपये का जो नोट है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अब देखिए बात यहाँ पर समझने वाली एक और चीज़ है कि भारत का जो नोट है वो लीगल टेंडर किन किन देशों में होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से वो देश हैं? वो है आपका नेपाल और आपका भूटान और साथ ही साथ जिम्बाब्वे। ये 3 कंट्री ऐसी हैं जहां पर कि भारत का नोट एक लीगल टेंडर है, यानी कि वहां पर भारत का नोट एक्सेप्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। नेपाल, भूटान और जिम्बाब्वे तीनों कंट्रीज़ में भारत का नोट जो है वो एक लीगल टेंडर है। अब अगली चीज़ जो है कि महात्मा गांधी सीरीज नोट कब से शुरू हुए, यानी कि महात्मा गांधी का जो वाटरमार्क आता है नोटों पर वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ था 1996 के अंदर। 1996 से जो है महात्मा गांधी सीरीज नोट जो है वो चालू हुए थे। उससे पहले क्या आता था नोटों पर? उससे पहले अशोक स्तंभ जो है वो नोटों पर रहता था। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए का जो नोट है उस पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। 1 रुपए का नोट हो गया और साथ ही साथ कॉइन्स हो गए, इन पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, भारत के वित्त सचिव का। अच्छा, इस पर अधिकार भी किसका होता है? भारत सरकार का होता है। ठीक है, और इस समय पर हमारे वर्तमान वित्त सचिव कौन हैं? अगर हम वर्तमान वित्त सचिव की बात करें तो वो कौन है? अजय भूषण पांडे जी। ठीक है, अजय भूषण पांडे जी जो हैं हमारे वर्तमान वित्त सचिव हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिनका सभी नोटों पर हस्ताक्षर मिलता है, देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका कि सभी नोटों पर हस्ताक्षर मिलता है? तो वो हैं मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जो थे वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और वित्त सचिव भी रह चुके थे, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे। और ये तीनों जो नोट हैं, मतलब कि तीनों कैटेगरी जो है, जैसे कि 1 रुपए का नोट हो गया और हमारे जितने भी नोट हैं उन पर सभी पर जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के, मनमोहन सिंह जी, जिनके की हस्ताक्षर मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे नोटों से रिलेटेड थे जो कि आपको क्लियरली जो है ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो कैपिलरी क्रिया के कारण जो है तेल ऊपर
चढ़ता है। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो वो है पृष्ठ तनाव। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो वो होगा दुगना होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पर करता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, त्वरण के साथ नीचे होता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो वो उतना ही रहेगा, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो आकार कितना रहेगा? वही रहेगा। किसकी इकाई न्यूटन मीटर में नहीं है? तो बल। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से आप यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना था, तो ऑप्शन क्या था? बल आपका सही ऑप्शन था। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस जो है वो नहीं है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट में। वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे 3-4, तो उसमें से सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। बार बार रिपीट हुआ है ये एग्जाम्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल के कण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। आपको बताया गया था विबग्योर, ठीक है, जो कि वेवलेंथ बताई थी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो वो होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे कम होती है किसकी? यहाँ पर ब्लू कलर की, ठीक है, ब्लू यानी कि बैंगनी, ठीक है, बैंगनी कलर, यहाँ पर वायलेट कलर की। अब है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंदर। गदर पार्टी की, और ये क्वेश्चन अभी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो अभी 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ है स्टेनोग्राफर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हुआ है। और ये गदर पार्टी वाला क्वेश्चन भी अभी पूछा गया है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुए हैं। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? और इस क्वेश्चन की कंप्लीट डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि एसएससी स्टेनोग्राफर 22 दिसंबर को आए हुए सभी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। उसमें ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह से पूछे गए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो सोहन सिंह भक्खाना। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? सन 1915 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संघ की स्थापना की? तो वो की थी होम रूल लीग 1916 ईस्वी में, पूना के अंदर। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 में, मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ ही साथ साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? 1916 में, अहमदाबाद में। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण, बिहार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो कर नहीं आंदोलन चलाया। रॉलेट एक्ट जो है कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 ईस्वी को। और देखिए रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी
संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील और न ही कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सरकारी रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट हम बात करें तो 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो वो था हंसराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। ठीक है, अगला है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? तो वो किया मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति की यह संपत्ति थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत जो है, खिलाफत दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम धातु का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन प्रकार से जो है तारे अपनी ऊर्जा जो है वो प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति के द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, यानी कि ध्वनि की स्पीड जो है वो जो लाइट की स्पीड है उससे कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता है किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर के द्वारा, है ना, विभवांतर बढ़ाकर जो है इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो पराश्रव्य तरंगे। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? ठीक है, तो सौर सेल। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1952 ईस्वी में किया गया। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, इस पर हमने पूरी डिटेल जो है अपनी अभी आपको दी गई थी। किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का।
दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था रोआल्ड एमंडसन, ध्यान रखिएगा नाम। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां पर है? तो वो है सऊदी अरब के अंदर। कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन उत्तरदायी था? यानी कि एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति से जाना जाता है, और इलाहाबाद का जो अब वर्तमान नाम है वो भी क्या है? प्रयागराज है। नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी जो है। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेग दोगुना हो जाता है। कौन से संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 92 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है हमारा संविधान संशोधन है, उसके अकॉर्डिंग इन्हें जोड़ा गया है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो फुफ्फुस शिरा जो है। विश्व के किस देश में चाय की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो भारत में। दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। काला ज्वार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 405 नंबर का क्वेश्चन, कोई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? बैग से आगे होगा, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, तो वो है ग्रीन पीस। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्राक्कथन है? तो रैखिक संवेग का। कार्बन डेटिंग विधि किसके आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली यानी कि स्प्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्लिन याद रखिएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 2 चैम्बर्ड होता है। जो मछली का हृदय होता है वो 2 चैम्बर वाला होता है। मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो है वो कौन सा अंग करता है? अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी करती है। ठीक है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनामो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो वो किया गया था रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर, ये देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है, तो वो है जीरेंटोलॉजी। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। डोलोमाइट किसका अयस्क है? यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है? तो वो है अपना कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, और कोविड के दौरान विटामिन C की हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो वो जीवाणु द्वारा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित जो डेविएट है होने वाला कौन सा रंग है? तो वो है बैंगनी। आपको पहले भी बताया था, है ना, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? बैंगनी रंग का, यानी कि वॉयलेट कलर का। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो वो होता है फ्रीऑन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में, ठीक है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस।
किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी कि किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। कई लोगों को डायलिसिस दिया जाता है जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका जिसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लाइनियर मोमेंटम का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वो है हरगोविंद खुराना। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, उत्तराखंड, जो कि 1957 में बनाया गया था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हिमिस, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेलकूद से। ग्रैमी पुरस्कार जो है, ग्रैमी अवार्ड जो है, ग्रैमी अवार्ड वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अवार्ड है ये संगीत के, म्यूजिक के क्षेत्र में। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वो पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। और नोबेल पुरस्कारों के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर हमारा बनाया हुआ है, उसमें आपको नोबेल पुरस्कारों से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं वो सारी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में जो है, 1930 के अंदर जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये ऑस्कर अवार्ड जो है ये दिया जाता है आपके फिल्मों के क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और खेलों में खिलाड़ियों की संख्या और किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, इसके ऊपर भी हमारा एक कंप्लीट लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं। और सारी चीज़ें जो है ट्रिक से समझाई हुई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? वर्ष 1896 1896 में एथेंस ग्रीस के अंदर जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर है क्रिकेट के अंदर, जो कि बीमर एक बॉल फेंका जाता है उसे बीमर बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1930 के अंदर। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई है तैराकी से। रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज, ठीक है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो है वो कब हुआ था? 1975 में, 1975 में। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? स्वीडन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम के अंदर। जापान की करेंसी क्या है? येन है, ठीक है। किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई? ओटिस के द्वारा। किसके द्वारा? ओटिस के द्वारा। कैथोड किरणें किससे बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने किया। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वनस्पति घी किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन से।
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। 21, 22 और आपको ध्यान रखना है MS यानी कि मार्च और सितंबर। इस तरह से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, मार्च एंड सितंबर 21, 22। देख लीजिए 21, 22। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। शिकागो, देखिए सूर्य के चारों ओर जो घूम रहा है उसे ग्रह कह दिया, और जो ग्रह के चारों ओर घूम रहा है उसे क्या कह दिया? उपग्रह कह दिया। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 के अंदर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक द्वारा। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 के अंदर अवैध घोषित किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में की गई। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के उपचार में होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो वो होता है यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉनी लॉगी बेयर्ड यानी कि JL बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत का एक महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 76 यानी कि आर्टिकल नंबर 76 के अंदर ये वर्णित है कि भारत का एक अटॉर्नी जनरल भी होगा, महान्यायवादी भी होगा। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल यानी कि AG। यहाँ पर महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वह कौन सा पदाधिकारी है जो लोकसभा व राज्यसभा में भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है ना, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता? तो वो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ 1950 से लेकर 1963 तक वो है भारत के महान्यायवादी रहे थे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल रहे थे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपने देखे होंगे कि ये किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए थे और आगे भी इनके आने की संभावना बनी रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साइड में एक बेल आइकन दिया हुआ होगा उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।